चलो कंटिन्यू करते हैं। ओके, इसको लिस्ट कर लेते हैं। ओके, इन ए टेबल, इसको लिस्ट करके हम लिखते हैं इन ए टेबल फॉर्म में। वी लिस्ट देम इन द टेबल फॉर्म। तो देखते हैं क्या है, क्या कहता है, क्या है। पहले हमें 3 कॉलम बना लेते हैं। एक ऑर्डर ऑफ P1। ओके, ग्रुप G का ऑर्डर कितना होगा, पार्टीशंस के, पार्टीशंस ऑफ द इंटीजर के, और पॉसिबल डायरेक्ट प्रोडक्ट्स। तो इसमें थोड़ा सा स्पेस हमें ज़्यादा चाहिए। ओके, पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं, हर एक पार्टीशन के लिए आइसोमॉर्फिज्म क्लास। ओके, वही है पॉसिबल डायरेक्ट प्रोडक्ट्स, पॉसिबल डायरेक्ट प्रोडक्ट्स फॉर K, पॉसिबल डायरेक्ट प्रोडक्ट्स। ऑर्डर ऑफ G। ओके, ग्रुप G का ऑर्डर ऑफ द ग्रुप G, मान लो P⁻1। ओके, यहाँ पे K = 1 है। ओके, K भी मैं लिख रहा हूँ साथ में ताकि तुम्हें प्रॉब्लम ना। एक ही पार्टीशन, एक ही है, तो प्राइम नंबर है तो इट इज़ आइसोमॉर्फिक टू ZP साइक्लिक ग्रुप। तो आप लोगों को अच्छे से मालूम है। P² K = 2। ओके, तो इसके लिए पार्टीशंस अभी हमने लिखा, लिस्टिंग किया, 2 और 1+1। P², अगर 2 पार्टीशन के लिए G विल बी आइसोमॉर्फिक टू ZP², और इस पार्टीशन के लिए G विल बी आइसोमॉर्फिक टू द एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ZP with ZP। ओके, so you have to interpret like this: P³ K = 3। तो इसके लिए कितने पार्टीशंस होंगे उसे लिख लेते हैं उसको। ओके, एक तो हो सकता है 3। तो इस केस में G विल बी आइसोमॉर्फिक टू ZP³ साइक्लिक ग्रुप है। 2+1, तो ये इसके जो फैक्टर्स हैं, प्रोडक्ट्स में जो फैक्टर्स, ओके, ZP² एंड Z'(P⁻1). फिर और कौन सा, एक और पार्टीशन होता है, इसका 3 वे में लिख सकते हैं। 3 को तोड़ सकते हैं एज सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो G is isomorphic to प्रोडक्ट ऑफ ZP with ZP। ओके, अगर G और ऑर्डर ऑफ द ग्रुप G अगर P³ है तो उसके लिए हो सकता है कि वो ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू इधर ZP³ या फिर दिस और दिस। तो इसी को कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म क्लासेस। 3 आइसोमॉर्फिज्म क्लासेस हैं, और आगे हम देखेंगे कि ये दोनों आइसोमॉर्फिक नहीं है। एक क्लास और दूसरा क्लास, दे आर नॉन आइसोमॉर्फिक। वो कैसे है, दैट वी विल टेल यू इन ए मोमेंट। ओके, फिर K = 4। ओके, K = 4 के लिए पार्टीशंस काफ़ी सारे हैं। ओके, देयर आर लॉट ऑफ पार्टीशंस विल बी देयर। फिर भी लिखते हैं 4 से, देखो बहुत बढ़ता है। ओके, 4, इसको 3+1 फॉर्म में लिख सकते। 4 होगा तो इट विल बी आइसोमॉर्फिक टू ZP4 करस्पॉन्डिंग टू दिस पार्टीशन। ओके, 4 के लिए जो आइसोमॉर्फिज्म क्लास है ZP⁴। 3+1, तो इसका आइसोमॉर्फिज्म करस्पॉन्डिंग विल बी ZP³ with the product with ZP। और कौन सा है, 2+2। ओके, एक और पार्टीशन है 4 का, तो इसकी करस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट है
जेड पी स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ जेड पी स्क्वायर विथ प्रोडक्ट ऑफ जेड पी स्क्वायर। ये सारे अलग अलग आइसोमॉर्फिज्म ग्रुप्स हैं, अलग अलग डिफरेंट नॉन आइसोमॉर्फिक हैं बेसिक, वही मतलब है मेरा हम लोगों का बोलना। 2 + 1 + 1, सो इट विल बी आइसोमॉर्फिक। इसका करस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट है जेड पी स्क्वायर विथ जेड पी विथ अगेन विथ जेड पी। फिर 1 + 1 + 1 + 1 4, ओके। सो इसका जो आइसोमॉर्फिज्म क्लास करस्पॉन्डिंग विल बी जेड पी प्रोडक्ट ऑफ जेड पी विथ जेड पी अगेन विथ 1 जेड पी मोर। तो 4 के लिए ही हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, इसीलिए हमने लिया है इतना, ताकि ओनली टू शो यू, दैट्स ऑल, ओके। अब ये तो बताता है कि एग्जिस्टेंस थ्योरम। अब यूनिकनेस थ्योरम क्या कहता है? वो कहता है कि एक ही गारंटी हो, इनमें से कोई एक न एक से होना ही है, एक ही से ही होगा आइसोमॉर्फिक। द यूनिकनेस पार्ट of the fundamental theorem guarantees that, okay, guarantees that for each partition of K, for each partition of K, there is a unique, okay, for each partition of K there is a unique, there is a unique or distinct, okay, वर्ड distinct यूज करता है, they use unique isomorphism, distinct isomorphism class of G, isomorphism class of G। तो आपके पास एक ग्रुप G का अगर एक ग्रुप फाइनाइट एबेलियन ग्रुप है जिसका ऑर्डर प्राइम पावर है, तो उसके आइसोमॉर्फिज्म क्लासेस की पॉसिबिलिटीज जितने भी होंगे पार्टीशंस के थ्रू निकाल लो। फिर उनमें से किसी एक न एक यूनिक, मतलब यूनिकली उससे एक से आइसोमॉर्फिक होगा। वो कौन सा होगा ये फाइंड करने के लिए हमें जी के ऑर्डर्स को रख के कंपेयर करना पड़ेगा। दैट इज द एक तरीका है, और भी कई तरीके से कर सकते हैं। कैंसलेशन लॉ फॉर एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट्स, ओके। एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के लिए हमने कई सारी प्रॉपर्टी डिस्कस किया, एक प्रॉपर्टी हमने डिस्कस नहीं किया, वो होगा कैंसलेशन प्रॉपर्टी। वो क्या कहता है? अगर G फाइनाइट ग्रुप है, इफ G इज ए फाइनाइट ग्रुप, देन प्रोडक्ट ऑफ G with H, external direct product of G with H is isomorphic to the external direct product of G with K। G with H and G K ये दोनों आइसोमॉर्फिक अगर हैं तो H must be isomorphic to K। यहाँ पे H और K ग्रुप्स हैं, ओके। सो H and K फाइनाइट होना चाहिए यहाँ पे, ओके। जो कैंसलेशन जो कर रहा है दैट फैक्टर हैज टू बी ए फाइनाइट ग्रुप G, ओके। this has to be a finite, otherwise ये डबल कंडीशन नहीं आ पाएगा, ओके। एक एग्जांपल से देखते हैं, देखो द प्रोडक्ट ऑफ Z3 with Z9 is not isomorphic to the product of Z3 with Z3 with Z3। इन तीनों, इसका प्रोडक्ट और ये दोनों का, ये दोनों क्यों? मान लो होता अगर प्रोडक्ट ऑफ Z3 with Z9 is isomorphic to the product of Z3 with Z3 with Z3, तो by cancellation law, okay, then by cancellation law जो अबव मैंने स्टेट किया हुआ है, Z9 will be isomorphic to Z3 with Z3, ओके। तो यहाँ पे हमने कैंसलेशन लॉ इसको कैंसिल किया, फाइनाइट है इसीलिए। तो लेकिन ये साइक्लिक है, दिस इज नॉट साइक्लिक, ओके।
क्यों? इसमें एक एलिमेंट है ऑर्डर 9 वाला, इसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे सबके ऑर्डर 3 से क्रॉस नहीं कर सकता, लेकिन 9 एलिमेंट्स हैं तो ऑटोमेटिकली इट इज़ नॉट साइक्लिक. ओके, सो सिमिलरली यू कैन ऑल्सो हैव दिस, द प्रोडक्ट ऑफ Z4 with Z4 is not isomorphic to the product of Z4 with Z2 and Z2. ओके, क्यों? क्योंकि सेम रीजन है, यू कन्विंस यूर सेल्फ. सिमिलरली दिस इज नॉट. ओके, सो अब कोई भी ऑर्डर का अगर आपके पास है अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, उसका कैसे आइसोमॉर्फिज्म क्लास बनाएंगे देख लो. कंस्ट्रक्शन ऑफ abelian groups of any order. Okay, abelian groups of order n. Okay, कोई भी ऑर्डर का हो तो इसके लिए आइसोमॉर्फिज्म क्लास कैसे नहीं. इसके लिए पहला काम है कि स्टेप 1 रख लो. ओके, कॉल दिस एज स्टेप 1. तो प्राइम पावर डिकम्पोजिशन निकाल लो n के लिए. इसमें क्या है आपके पास, व्हाट इज गिवन, G is a finite abelian group with order of G equal to n greater than 1. ओके, तो पहला काम है n का प्राइम नंबर डिकम्पोजिशन, प्राइमरी डिकम्पोजिशन जिसे कहते हैं. राइट द प्राइम पावर डिकम्पोजिशन ऑफ n, प्राइम पावर डिकम्पोजिशन of n like this. N can be written as p1 power n1, p2 power n2 dot 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 pk power nk. यहाँ पे सारे pi's are distinct where the pi's are distinct. ओके, तो पहला काम कर लो, उसको तोड़ लो, उसकी फैक्टराइजेशन निकाल लो. तो स्टेप 2, ओके, कॉल दिस एज स्टेप 1 एंड कॉल दिस एज स्टेप 2. स्टेप 2 में फॉर ईच पी आई के लिए जो ऊपर हमने कंस्ट्रक्ट किया वैसा आइसोमॉर्फिज्म क्लास निकालो. ओके, फॉर ईच पी आई पावर एन आई फॉर्म all abelian groups, form all abelian groups using the previous discussion. Okay, using the previous construction, using the above construction, previous construction for prime power order. Okay, construction for prime power order. ओके, फॉर प्राइम पावर्स. स्टेप 3, अब जितने भी पॉसिबिलिटी हैं सारे पॉसिबिलिटी को लिख लो, बस वही है फाइनल. नाउ फॉर्म द एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट. नाउ फॉर्म द एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ऑल सच ग्रुप्स, ऑफ ऑल सच ग्रुप्स इन स्टेप 2. all such groups in the step 2. So total possible कितने होंगे वो, टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट्स. सो टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट्स कितने मिलेंगे, वो पार्टीशन ऑफ n1, पार्टीशन ऑफ n2 डॉट 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 पार्टीशन ऑफ nk, मतलब इतने पॉसिबिलिटीज हमें मिलेंगे टोटल. ओके, एक एक के लिए. अब एग्जाम्पल देखते हैं आगे.